नमस्कार। स्वागत है आप सबका दोबारा से फिर मेरे साथ। कुछ समय के बाद आपसे मिल रहा हूँ। कारण हमारे चैनल के साथ कुछ समस्या, और शायद YouTube को लगा कि भाई जो ये चैनल है मेरा, ये लोगों को भ्रमित कर रहा है या कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहा है जो चुनाव के वक्त नहीं उठने चाहिए, और हमें ब्लॉक किया। आज अनलॉक होने के बाद इस चैनल पे दोबारा आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, और आज फिर एक मुद्दा उठाऊंगा, फिर एक बातचीत करूंगा, और बातचीत वही जो आपसे जुड़ी होगी, बातचीत वही जो आप करना चाहते हैं। भारत का संविधान, भारत की शिक्षा व्यवस्था और भारत का परीक्षा का सिस्टम, इस तीन बात पे हम आज बात करेंगे। शुरुआत संविधान से करते हैं। भारत का संविधान एक विशिष्ट संविधान है जो अनेकता में एकता की बात करता है। हम डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। कश्मीर में कोई है, कन्याकुमारी में कोई है, लेकिन फिर भी वो एक हैं। कदम कदम पे हमारी भाषाएं बदलती हैं, कदम कदम पे हमारा फूड सिस्टम बदलता है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और यही अनेकता, आज इस अनेकता में जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग एजुकेशन बोर्ड हैं। अलग अलग एजुकेशन बोर्ड जो है वो आपको अलग अलग तरह के एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अच्छी बात है, आपको वो लोकल से जोड़ते हैं, आपकी स्थानीय चीज़ों से जोड़ते हैं। स्थानीय चीज़ों से जुड़ के ही आपको मजबूती मिलती है। लेकिन एक चीज़ नेगेटिव हो जाती है वहाँ पे, क्या कि जब परीक्षा होती है, जब एजुकेशन आप ले चुके हैं और एक नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम में पूरे देश में एक जैसा पेपर आपका आता है। जबकि आपने अलग अलग बोर्ड से अलग अलग तरह की शिक्षा ली है, लेकिन पेपर एक डिफरेंट आता है। तो ये एक समस्या का बड़ा भारी विषय है। मैं चाहता हूँ कि अनेकता में एकता ठीक है, धर्म, संस्कृति, सभ्यता के तौर पे हैं हम, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में एक रूपता होनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो NCERT की हो, चाहे CBSE हो, चाहे जो मर्जी बोर्ड हो, लेकिन वो एक हो। पूरे देश का बच्चा एक जैसे एजुकेशन सिस्टम से पढ़े, और ताकि जब वो एग्ज़ाम देने जाए, जो परीक्षा देने जाए, तो वहाँ भी उसे पता हो कि मैं जो परीक्षा देने जा रहा हूँ ये तो मैं पढ़ के आया हूँ। ये नहीं है कि मुझे पंजाब बोर्ड ने कुछ और पढ़ा दिया, यूपी बोर्ड ने कुछ और पढ़ा दिया, मध्य प्रदेश बोर्ड कुछ और पढ़ा रहा है, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, कर्नाटक में कुछ और मुझे बोर्ड ने पढ़ाया। मैं पेपर देने आया हूँ तो पेपर मुझे एक डिफरेंट मिला। आपके NDA है, आपका UPSC है, आपके SSC हैं, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो पूरे देश में एक जैसे होते हैं, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स को छोड़ के। अब जो बड़े एग्ज़ाम आपके एक जैसे हैं, लेकिन एजुकेशन आपको उसको सपोर्ट नहीं करता। तो मेरा मुद्दा ये है कि भी आपकी जो एजुकेशन है पूरे इंडिया में, वो एक रूपता उसमें हो, एक जैसे एजुकेशन हो, तब आप एग्ज़ाम में बच्चों का सक्सेस रेट भी बढ़ेगा, उनकी नॉलेज पूरे देश में एक जैसी होगी, सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इस एजुकेशन सिस्टम में आज जो सबसे बर्निंग इशू है वो है नीट का। नीट का जो इस साल पेपर हुआ वो कहीं पे लीक हुआ। मैं मानता हूँ कहीं पे लीक हुआ और उसका फ़ायदा सिर्फ 1% को हुआ। अब वो 1% तो सिस्टम में एंट्री कर चुका है, वो तो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। अब वो एक सिस्टम जो चीट करके, एक पर्सन जो चीट करके सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठा के सिस्टम में एंटर कर चुका है, वो कल को कैसा डॉक्टर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और पूरी सरकार आज ये साबित करने पे क्यों तुले हुए हैं कि भाई जो एग्ज़ाम हुआ बिल्कुल साफ सुथरा था। ये ना रीनीट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? आपके पास परीक्षा एजेंसी है, आप पैसे लेते हो, आप दोबारा फीस ले लो बच्चों से, 50, 100 रुपये, 200 रुपये हर बच्चे से आप दोबारा ले लो, आप दोबारा एग्ज़ाम करा लो। इसमें समस्या क्या है? दोबारा एग्ज़ाम में आप पूरी तैयारी से करवाओ, आपकी मेरिट बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, आपके कुछ नए बच्चे ऐड होंगे, कुछ पुराने बच्चे बाहर हो जाएंगे जिन्होंने चीटिंग की होगी। अपने आप आपको पिछले रिजल्ट और इस रिजल्ट का आप डिफरेंस देख लेना। लेकिन आज आप कोर्टों में खड़े हो, सरकार कोर्टों में खड़ी है, बच्चे कोर्टों में खड़े हैं, पेरेंट्स कोर्टों में खड़े हैं। ये क्या सिस्टम है? आपका सबसे पहले तो परीक्षा में जो धांधलियां हैं ये बंद क्यों नहीं हो रही? ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरी नहीं है भाई, आपकी भी नहीं है, सरकार की है। इसके लिए सरकार हम चुनते हैं। सरकार के मुखिया कौन है? जो भी हैं। अच्छे कामों का नाम उनका, तो बुरे का किसका? उनका भाई। सिंपल सी बात है, जो अच्छे का क्रेडिट लेगा बुरे का भी लेगा। ये थोड़ी हो सकता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, है ना, या कड़वे को ढकने के लिए आप उस पर तरह तरह के आवरण डाल दोगे। मैं इस सिस्टम की, इस व्यवस्था की
इन चीज़ों की मैं खिलाफत करता हूँ। मैं आपको भी ये बात बोलता हूँ कि खुल के आवाज़ उठाइए। 2 मुद्दे स्पष्ट हैं। पहला, पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम एक कीजिए। आपकी अनेकता में एकता कहीं नहीं उससे प्रभावित होती, वो रहेगी तब भी। दूसरा, आप एजुकेशन सिस्टम के बाद जब आप एग्जामिनेशन सिस्टम में जाते हैं, उसमें जो खामियां हैं वो दुरुस्त कीजिए। उन खामियों के जिम्मेदार लोगों को पहचानिए, उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कदम उठाइए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि बच्चे आपके भी ऐसे ही, मेरे भी ऐसे ही। वंदे मातरम। जय हिंद।